हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। गाइज, माय नेम इज मयंक एंड आई एम द स्टूडेंट ऑफ द फैकल्टी ऑफ लॉ, दिल्ली यूनिवर्सिटी। एंड जैसा कि हम सभी को पता है दैट टुडे फैकल्टी ऑफ लॉ हैज फाइनली रिलीज द फर्स्ट मेरिट लिस्ट ऑफ द एलएलबी प्रोग्राम एंड इसी के साथ दे हैव स्टार्टेड द काउंसलिंग प्रोसेस। काउंसलिंग में क्या होता है, स्टूडेंट हैज टू अपलोड द डॉक्यूमेंट, उसके बाद फैकल्टी ऑफ लॉ विल वेरीफाई देम एंड आफ्टर वेरिफिकेशन a fee link is generated and after payment of fee आप अपनी सीट को सिक्योर करते हैं। दिस इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ द काउंसलिंग एंड इस बार काउंसलिंग क्या है, ऑनलाइन होने वाली है। सो उसी से रिलेटिंग फैकल्टी ऑफ लॉ हैज रिलीज टू वेरी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट नोटिस आए हैं, ये आपको नोटिस मिल जाएंगे ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द फैकल्टी एज वेल एज ऑन द पीजी एडमिशन पोर्टल। एंड जो नोटिस के लिंक है वो आज इस वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिलेंगे। सो आई विल सजेस्ट कि वीडियो देखने के बाद उन दोनों नोटिस को पहले अच्छे से पढ़ना एंड उसके बाद अपलोड योर डॉक्यूमेंट। बट अगर आपने बिना पढ़े ही डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं और आपको लगता है कि यू हैव मेड अ मिस्टेक, सो उससे रिलेटेड भी आई हैव समथिंग फॉर यू इन द एंड ऑफ द टुडेज वीडियो। तो आई होप कि आप डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले आज इस वीडियो को कंप्लीटली देखें, समझें कि नोटिस में क्या है एंड उसके बाद अपलोड द डॉक्यूमेंट। सो इसी के साथ लेट्स स्टार्ट विद अवर वीडियो। तो जैसा कि मैंने बताया, फैकल्टी ऑफ लॉ ने दो नोटिस को रिलीज किया है। सो द फर्स्ट नोटिस इज अबाउट द एडमिशन शेड्यूल। इस नोटिस के अंदर आपको डेट एंड टाइम का बहुत ध्यान रखना है। दे हैव स्पेसिफिकली गिवन यू द डेट्स एंड टाइम जिसके अंदर यू हैव टू अपलोड द डॉक्यूमेंट एंड पे द फी, अदरवाइज काफी चीजें बेकार हो जाएंगी। सो आप समझिए कि जो आपको डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने हैं वो करने हैं 10 दिसंबर से लेकर के 12 दिसंबर तक शाम 8 बजे। आपके स्क्रीन पे सब कुछ दिखेंगे, सो घबराए नहीं। ठीक है, आपके स्क्रीन पे सारी चीजें विजिबल होंगी। सो कब आप डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 10 to 12 दिसंबर। उसके बाद फैकल्टी ऑफ लॉ विल वेरीफाई एज पर देम एंड जो आप फी पेमेंट कर सकते हैं वो कर सकते हैं 15 दिसंबर 1 PM। दिस इज द टाइम। ठीक है, इसी बीच में यू हैव टू डू ऑल ऑफ इट। ठीक, इसी के साथ साथ इस नोटिस के अंदर दे हैव गिवन यू द शेड्यूल्स फॉर द सेकंड लिस्ट एज वेल। सो अभी हम सिर्फ फर्स्ट पे फोकस करते हैं। सो दिस इज द शेड्यूल ऑफ द फर्स्ट एडमिशन लिस्ट। टाइमिंग का ध्यान रखें, डेट्स का ध्यान रखें। नाउ कमिंग ऑन टू द मोस्ट इंपोर्टेंट नोटिस एंड दैट इज द नोटिस नंबर 2। This talks about the general guidelines while uploading the document and the admission procedure to the faculty of law। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि इस बार जो आपकी काउंसलिंग है वो ऑनलाइन होने वाली है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। अब आप जैसे ही पीजी एडमिशन पोर्टल पे जाएंगे तो वहां पर अपलोड द डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आएगा। वहां पर आप देखेंगे तो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांग रहे होंगे, आपसे 10th क्लास की मार्कशीट, 12th क्लास की मार्कशीट, फोटोग्राफ्स एंड उसके साथ साथ माइग्रेशन सर्टिफिकेट, प्रोविजनल डिग्री एंड द मार्कशीट। ये सब चीजें मांग रहे हैं, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जा रहे हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस नोटिस को पढ़ना है ध्यान से। इसके अंदर एक पॉइंट है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 में बताया गया है दीज आर द डॉक्यूमेंट विच आर रिक्वायर्ड। एंड यहाँ पर एक कैच है जो कि आपको मिलेगा पॉइंट नंबर 7 के अंदर। पॉइंट नंबर 7 को अगर आप देखेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है दैट कि जो आपकी क्वालिफाइंग डिग्री की मार्कशीट है एंड जो आपकी प्रोविजनल डिग्री है, आपने फॉर एग्जांपल ग्रेजुएशन से आप अप्लाई कर रहे हो तो आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट जिसमें आपके मार्क्स लिखे हुए हैं कि आपने इतने नंबर लाए हैं, आप 60, 70, 80 कितने परसेंटेज आप लेकर के आए हो, सो दैट मार्कशीट ऑफ योर क्वालिफाइंग डिग्री अलोंग विद इट क्या करना है आपको, प्रोविजनल डिग्री या फिर ओरिजिनल डिग्री जिसके पास जो भी है, दोनों को कंबाइन करके एक PDF बनाना है एंड देन यू हैव टू अपलोड इट टू द पोर्टल। तो पोर्टल पे आप देखोगे तो सिर्फ एक कॉलम आएगा क्वालिफाइंग मार्कशीट। अब आप कंफ्यूज ये मत कर जाना कि दे आर आस्किंग यू अबाउट द मार्कशीट ओनली, तो हम प्रोविजनल अपलोड नहीं कर रहे, बिकॉज वहां पर प्रोविजनल के लिए कोई स्पेसिफिक कॉलम नहीं है। तो डीयू ने पॉइंट नंबर 7 में साफ साफ फैकल्टी ऑफ लॉ ने बता रखा है कि मार्कशीट, क्वालिफाइंग डिग्री की मार्कशीट एंड प्रोविजनल डिग्री दोनों को एक ही PDF के अंदर आपको कंबाइन करना है एंड उस कंबाइन PDF को आपको अपलोड करना है। ठीक है, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। आप खुद कर सकते हैं, वेल गुड। जो बच्चों को साइज डिक्रीज करने में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी है, सो प्लीज गो टू द साइबर कैफेज एंड हैव इट डन एज सून एज यू कैन। ठीक है, डिले मत करो, बिकॉज जितना डिले करोगे उतना ही ज्यादा आपका फीलिंग लेट से जनरेट होगा एंड उतना ही यू विल पैनिक। सो डू इट एज सून एज यू कैन। इसी के साथ साथ जो और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं
that is about the point number 9 of this notice. अब आपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, सब कुछ कर दिया, आपने पेमेंट पे कर दिया, आपकी सीट सिक्योर हो चुकी। अब पॉइंट नंबर 9 बोलता है कि एडमिशन के 10 दिन के अंदर अंदर आपका जो भी एलोकेटेड सेंटर है, CLC, LC1, LC2, वहां पर आपको फिजिकली जाना है एंड ऑफिस के अंदर 2 डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करके आना है। नंबर 1 इज द कैरेक्टर सर्टिफिकेट and number 2 is the anti-racking affidavit. अब character certificate and anti-racking affidavit से related I have already made the videos and the link of all those videos is in the description box. I will suggest कि description box में जाइए, उन दोनों वीडियोस को देखिए एंड बनवा लीजिए जैसे बनवा सकते हो, ठीक है। याद रखिएगा, your character certificate should not be older than the 6 month. अगर 6 महीने से पुराना है then you have to make it new, ठीक है। वो सभी बच्चे जिन्होंने इसी साल अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, उनके कॉलेजेस उनको प्रोवाइड कराते हैं। अगर आपने 1 साल हो गया, आपको ज़्यादा टाइम हो गया, तो आप किसी भी गैजेटेड ऑफिसर से उसको बनवा सकते हैं। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। एंटी रैगिंग के लिए भी आई हैव मेड द वीडियो, तो उसको आप एक बार जरूर देख लीजिए, ठीक है। इट विल हेल्प यू अलॉट। इसी के साथ साथ देयर इज वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट विच आई हैव टू डिस्कस इन द टुडेज वीडियो एंड दैट इज इन द पॉइंट नंबर 4। अब काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, बट उन्होंने जो कट ऑफ है वो अनरिजर्व की क्लियर करी है, ठीक है। तो नाउ दे आर हैविंग ऑप्शन टू सिक्योर देयर सीट आइदर इन द रिजर्व कैटेगरी और इन द अनरिजर्व कैटेगरी, ठीक है। बट यहाँ पर एक कैच है, दैट इज इन द पॉइंट नंबर 5। उसको याद रखिएगा कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू बिलोंग टू रिजर्व कैटेगरी एंड आप जनरल के अंदर अपना एडमिशन सिक्योर करते हैं, देन उस कैटेगरी से रिलेटेड फ्यूचर में आपको जो भी एडवांटेजेस होंगे, स्कॉलरशिप एंड कुछ भी, वो सब आपको फिर नहीं मिलेंगे, ठीक है। यू विल बी ट्रीटेड एज एन अनरिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट। तो इन दोनों ही बातों का आपको ध्यान में रखना है। एंड इसी के साथ फाइनली आई वुड एंड माई वीडियो विद वन मोर पॉइंट। अब बात कर लेते हैं कि आपने इस नोटिस से पहले ही अपने डॉक सबमिट कर दिए, आपने मेरी वीडियो से पहले ही अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट कर दिया, आप लोगों ने सिर्फ मार्कशीट अपलोड कर दी, आप लोगों ने वहां पर प्रोविजनल अपलोड नहीं किया, वट एवर योर क्वेरी इज। पहले तो ये देखो कि पैनिक नहीं होना है, बिकॉज एडमिशन कैंसिल नहीं होता इस तरीके से, ठीक है। आपको सिंपली क्या करना है, हेल्प डेस्क की इनकी ईमेल आईडी है, वहां पर एक फॉर्मल अच्छा सा ईमेल लिखिए, आपका जो भी ग्रीवियांस है उसको दीजिए। मोस्ट प्रोबेबली वो आपसे आपका वो बचा हुआ डॉक्यूमेंट ईमेल के थ्रू मंगवा लेंगे, ठीक है। ऐसा ही होता है, दे विल आस्क यू टू सबमिट दैट थ्रू अ डेडिकेटेड ईमेल आईडी, ठीक है। आपको ये करना है, हेल्प डेस्क पे ईमेल करना है, ठीक। इसी के साथ साथ अगर आपको लगता है कि कुछ भी दिक्कत है या फिर आपका बहुत ही सीरियस क्वेरी है, कम टू फैकल्टी ऑफ लॉ रेदर देन कि खुद ही सोचते रहो, बिकॉज डेली आ जाओ, क्लियर कर लो चीजें। बट इस चीज का याद रखना कि अप्लाई करना लिमिटेड टाइम में ही, ठीक है। जो टाइम आपको दिया है उसी टाइम में प्लीज सबमिट योर डॉक्यूमेंट, अदरवाइज यू विल मिस योर सीट। सो दैट्स ऑल इन द टुडेज वीडियो एंड आई होप गाइस कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है देन वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने सभी फ्रेंड्स के साथ आज इस वीडियो को शेयर कीजिए। इसी के साथ आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैज फाइनली मेड टू द फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी। You will have to explore a lot here. There is a new life waiting for you. And we will see you guys soon as our juniors in the faculty of law Delhi University. That's all in the video. I'll see you guys in the next video. जब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। Bye bye. Thank you. Take care. Shining off.